नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज शेखावाटी क्षेत्र के कहा जाने वाला एक यूँ कहें कि सुविधाओं के मामले की फेमस कैंपस पोद्दार कॉलेज में मौजूद है। हाल ही के अंदर शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कई रिजल्ट है वो घोषित किए। इसी एक रिजल्ट की कड़ी में परिणाम था BCA का। BCA में अगर किसी ने बाजी मारी नवलगढ़ के अंदर तो ये था पोद्दार कॉलेज। हम मेरे पीछे देख रहे हैं पोद्दार कॉलेज के ही कुछ विद्यार्थी यहाँ BCA के मौजूद है। फाइनल ईयर का रिजल्ट जो आया लगभग 3 दिन पहले रिजल्ट आया। पोद्दार कॉलेज ने एक मेरिट लिस्ट है वो प्राप्त की। इसी मेरिट लिस्ट में 3 विद्यार्थी पोद्दार कॉलेज के भी शामिल थे। क्या नाम है आपका? सोनू शर्मा। सोनू, आप यहाँ लगभग मेरे हिसाब से BCA की तैयारी पोद्दार कॉलेज से कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरा सबसे ज़्यादा सभी विद्यार्थियों से रहता है कि अगर आप किसी भी कैंपस को चूज़ कर रहे हैं तो उस कैंपस की क्या फैसिलिटीज़ देखते हैं जिसको लेकर आप कैंपस को, क्योंकि आपने पोद्दार कॉलेज को चुना है? पहले फैकल्टी देखी जाती है कि टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डेमो लेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ के टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा उन्होंने पढ़ाया है हमें, जिसके कारण हमारे यूनिवर्सिटी में रैंक आई है। थैंक यू। अक्सर छात्र जब भी स्कूली छात्रा ग्रहण करके एजुकेशन ग्रहण करके जब भी कॉलेज में जाते हैं उनके मन में होता है कि हम वहाँ जाकर एक फ्री सा हो गए हैं, एक फ्री लाइफ के रूप में कॉलेज में के अंदर प्रवेश भी लेंगे और फ्री के रूप में पढ़ेंगे। कहाँ किस रूप में देखते हैं पोद्दार कॉलेज? कैसी यहाँ एजुकेशन थी, कैसा टीचर्स के प्रति जो कॉलेज के स्टूडेंट हुआ बर्ताव रहा था? सब टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर्स सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट भी करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ के अंदर तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं एंड आपको समझाते हैं। हाल ही का एक समय है, वर्तमान समय, जब विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो पास आउट 12th से होकर निकलते हैं वो एक अच्छी कॉलेज की तलाश कर ररे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो जूनियर जो भी स्टूडेंट है जो यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइड रहेगी? पोद्दार कॉलेज में आप एडमिशन ज़रूर ले सकते हैं, पर मैं आपको यही बोलूँगी आपको ज़रूर डेमो लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी अच्छी फैकल्टी और ना कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे एडमिशन ज़रूर लें। तो ये सोनू थे हमारे साथ। सोनू यहीं से तैयारी BCA की है वो कर रही थी पोद्दार कॉलेज से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद, शायद मेरे हिसाब से पोद्दार कॉलेज के अंदर पढ़ते हुए आपने यूनिवर्सिटी की एक बड़ी रैंक हासिल की है। पहले तो कौन सी वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो रैंक थी वो बताइए। 10th रैंक। और मेरे हिसाब से शायद पोद्दार कॉलेज में फर्स्ट रैंक आपकी। जी। क्या कहेंगे कॉलेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से आप पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं? सर, कॉलेज में जो मतलब एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है टीचर्स के द्वारा वो बहुत ही शानदार है, और जो टीचर्स के द्वारा जो सपोर्ट लिया जाता है छात्रों के द्वारा वो भी टीचर्स समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जिससे हमें पढ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम्स जो होती है ना उसका सामना नहीं करना पड़ता है। अब 3 साल से यहाँ लगभग पढ़ाई कर रहे हैं तो कैसा यहाँ कॉलेज कैंपस का माहौल कैसा लगा? क्योंकि अक्सर कॉलेजों में जो विद्यार्थी चल रहे हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई से ज़्यादा वो कहीं ना कहीं गार्डन को देना ज़्यादा महत्व है। नहीं सर, यहाँ का मतलब कैंपस लाइफ जो है ना वो बेटर लाइफ है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पर मतलब टीचिंग करवाई जाती है, जिससे ज़्यादा छात्र मतलब आप बता रहे हो गार्डन वगैरह में यहाँ पर घूमते हैं तो उनको मतलब यहाँ पर इतना घूमना मतलब नहीं हो पाता है। तो कैसा माहौल लगता है कॉलेज का? जो आपके जो विद्यार्थी यहाँ अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी आपका क्या सुझाव है? उनको मैं सर यही कहना चाहूँगा कि मतलब एक बार पोद्दार कॉलेज को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि फैकल्टी हो गई, लाइब्रेरी हो गई, वाईफाई सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, जिससे क्या है कि छात्र का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बहुत जल्दी डेवलप हो पाता है। BCA की आप तैयारी कर रहे थे, अच्छी रैंक के साथ आप यहाँ से भी निकलेंगे तो भविष्य में क्या आपने एक अच्छा लक्ष्य है वो देखा है? सर, अभी हमने मतलब जयपुर से MCA करने का आगे का सोचा है, तो वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? दिलशाद खान। दिलशाद, कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने यहाँ पोद्दार कॉलेज में रैंक हासिल की? सर, मैंने 15th रैंक हासिल की है। सर, कॉलेज के बारे में जो कहा जाए वो कम ही है। अभी आप थोड़े टाइम पहले ही NAC की वो कमेटी आई थी तब उन्होंने A ग्रेड दिया था, तो सर उसी से पता चलता है कॉलेज का माहौल कैसा है। और सर रही बात BCA डिपार्टमेंट की, तो सर यहाँ पर हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फैकल्टी की। यहाँ सबसे अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद कई बच्चे क्या होते हैं कि उनके पास घर पे कंप्यूटर नहीं होता, वो नहीं होता, तो यहाँ पर लेबोरेटरी प्रोवाइड करवाई गई है। तो मतलब यहाँ पर कंप्यूटर्स इतने हैं कि अगर तुम्हारे पास घर पे भी नहीं है ना तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सर बहुत ही मतलब एक अच्छा माहौल होता है ना वो प्रोवाइड किया जाता है यहाँ। अक्सर विद्यार्थी BCA की तैयारी के लिए बाहर ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटियों को या विश्वविद्यालयों की तलाश करते, तो आपने पोद्दार कॉलेज को पीछे चुनने का क्या कारण रहा था?
सर वो कारण ये था कि बड़ी बड़ी गांव जाना, मतलब वो होता है ना, ये बड़े बड़े दुकान जाएं, बड़े बड़े मिठाई खाएं, तो वो उस टाइप का ऐसा होता है। मतलब वहाँ का सिर्फ माहौल ही बना रखा है। मतलब एक होती है ना कि बड़ाई कर करके ऊंचाई कर रखा है, वैसे कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ पे मैं विजिट करके आया था, लेकिन मेरे को वहाँ से अच्छा माहौल यहाँ पर मिला। मतलब फैकल्टी भी अच्छी थी, बाकी इन्वायरमेंट भी अच्छा था। IT सेक्टर में सर क्या होता है कि IT सेक्टर में अगर आपको माहौल IT वाला मिल जाए ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो उस कारण बच्चे को मतलब एक पढ़ाई करने में ना एक बहुत ही अच्छा फील होता है। तो सर जो कि मुझे अभी यहाँ पर 3 साल में मैंने ये ऑब्जर्व किया था। कि प्रेजेंट टाइम में अगर बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या अच्छी कॉलेज की तलाश कर रहे हैं, जो 12th क्लास से सभी विषयों के निकले हैं। तो आप यहाँ BCA में एडमिशन आपने लिया, तब वो पहला एडमिशन आपका किस प्रकार था जब आप यहाँ कॉलेज कैंपस में आए? एक अच्छा जुड़ाव टीचर्स के प्रति आपका रहा था? सर उस वक्त जुड़ा भी था कि पहले तो मैं स्टार्टिंग में नर्वस था, लेकिन धीरे धीरे जैसे फैकल्टी, मतलब हमारी फैकल्टी मतलब इतनी अच्छी थी कि मतलब बच्चों को कंफर्ट देते जाते, कंफर्ट जोन में ना, मतलब उनको इतना नर्वस नहीं होने देते, परेशान नहीं होने देते। तब मतलब पूरा ऑल ओवर मिला के अगर कोई 12th पास करके आना चाहे ना, तो मेरा पहला सजेशन ये होगा, कॉलेज को ज़रूर विजिट करें। बिल्कुल। तो यही 3 विद्यार्थी, इसी सोनू और साथ में 2 विद्यार्थी और यहाँ मौजूद थे। हाल ही के अंदर आई शेखावाटी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के अंदर इन्होंने है मेरिट प्राप्त किया। कुछ यहाँ के जो BCA के स्टाफ उनसे भी बातचीत करें, क्या BCA अगर वो सब्जेक्ट लेते हैं तो कौन सी भविष्य में उनके सामने संभावनाएं रहती हैं कि वो अच्छे फील्ड को है चुन सकते हैं। सर इन्हीं 3 मेरिट के साथ अपना पोदार कॉलेज ऐसा कॉलेज बन चुका जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 100 मेरिट वाला कॉलेज है। क्या कहेंगे कॉलेज के लिए? कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम यहाँ कॉलेज के कैंपस के अंदर आयोजित किया गया, नेक के द्वारा A ग्रेड है कॉलेज को मिली थी। आज 3 मेरिट के साथ 100 मेरिट एक साथ हो गई है सर। जी सर, ये हमारे लिए बहुत ही परम खुशी की बात है और हमारा सौभाग्य है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट 13 इयर्स के अंदर हमने 100 मेरिट हासिल कर लिए और अपने डिपार्टमेंट PIMS डिपार्टमेंट्स में जो शतक लगा है वो सेफ ने लगाया है। हमने 100वीं रैंक अपने डिपार्टमेंट से दी है और मैं मैनेजमेंट को भी आगे यही आश्वासन देता हूँ कि नेक्स्ट ईयर भी हम टॉपर्स में आएंगे। हम चाहेंगे कि अपने बच्चे बढ़िया से बढ़िया रैंक लाए, हर एक बच्चा टॉप करे, यही मैं आश्वासन देता हूँ। सर देश की आज़ादी से पूर्व ये कॉलेज संचालित है, लगातार समय के साथ साथ यहाँ परिवर्तन होके गए। आज वर्तमान समय की बात करते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के, मैं क्लासरूम देख रहा था, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ आप स्टूडेंट्स को तैयारी करें। अगर कॉलेज की बात करें तो कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो भविष्य में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना देख सकते हैं? जी सर ज़रूर। जैसा कि कोरोना के बाद में हमने फील किया है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर का या फिर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। क्लियर। तो BCA हमें यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो बच्चे देखो, एक ये थोड़ा सा है कि हम अदर कंट्रीज़ के साथ थोड़ा कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये है कि हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नहीं है। तो मैं यूथ को या फिर 12th पास आउट स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ चलिए, क्योंकि अगर हम यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अदर कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन कर सकेंगे। और ये बताना चाहता हूँ कि जो अपना कैंपस है, जो अपना डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सारे IT जो मॉडर्न फैसिलिटीज़, चाहे वो स्मार्ट रूम हो, चाहे डिजिटल क्लास बोर्ड हो, या वाईफाई कैंपस हो, या फिर अपनी जो लैब्स हो, टोटली हमने सारा एडवांस या फिर ये समझो कि मॉडर्न जो अपने सॉफ्टवेयर्स है या फिर हार्डवेयर है, उनका कॉम्बिनेशन से हमने अपने डिपार्टमेंट को तैयार कर रखा है। बिल्कुल। दूसरा सर एक क्वेश्चन और होगा, जो विद्यार्थी BCA की तैयारी करते हैं, भविष्य के सामने ऐसी कौन सी संभावनाएं तलाशी जाती हैं उनके सामने, के ऐसे अच्छे कौन से फील्ड होते हैं जिनमें वो जाना ज़्यादा पसंद? ज़रूर सर। पहली बात तो अगर बच्चा PG के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए MCA है, और MCA के बाद में देखो स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे AI के लिए जा सकता है। आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, उसके बाद में बात आती है डेटा साइंस की। क्लियर। और अगर बच्चा डेवलपिंग में जाना चाहता है, प्रोग्रामर बनना चाहता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जॉब के अंदर जाना चाहता है, हर एक फील्ड, चाहे वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट तो बहुत वाइड है, अपना IT जो सेक्टर है वो बहुत ही वाइड है, और गवर्नमेंट के अंदर भी अपने लिए बहुत सारी वैकेंसीज़ है। जैसे लास्ट ईयर कंप्यूटर टीचर की वैकेंसीज़ आई थी, तो फ़ायदा ये है कि वहाँ पे नॉर्मली हमें BEd की एलिजिबिलिटी नहीं होती है, डायरेक्ट बच्चा BCA बेस पे उस एग्जामिनेशन को कम्पीट कर सकता है, ये फ़ायदा है। बिल्कुल। तो हम दोबारा इन विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देने चाहेंगे। आदरणीय CO साहब, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, हमारे डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी विभाग,
कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट के फैकल्टी मेंबर्स, फिजिक्स के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट राठौर सर और हमारे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय ने हर वर्ष की भांति पुनः एक रैंक यूनिवर्सिटी में दी है, जिसमें BCA में मोहम्मद सैफ ने 10th रैंक हासिल किया और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो ये दिलशाद खान नाम है ना, दिलशाद खान, हालांकि 2% मार्क्स ही कम है, ये भी चाहते, इनका भी थोड़ा सा हार्ड लक कहेंगे, अदरवाइज़ ये भी रैंक में निश्चित रूप से अपने यूनिवर्सिटी रैंक में लेके आते। और ये सोनू शर्मा जिनके 78.17% है, हालांकि यूनिवर्सिटी रैंक में इनकी 17th रैंक आ रही है, 17th हालांकि, और दिलशाद की 15th रैंक है। आपसे सभी से गुजारिश है कि आप लोग जो पेपर जिसमें ऐसा लग रहा है कि मार्क्स कम आए हों उनका रिवेल डालें। हो सकता है कि आप तीनों लोग रिवेल में डालें, हो सकता है कि आप अंडर 10 तीनों आ जाएं, क्योंकि मार्क्स का अंतर बहुत कम है। मैं पुनः आप सभी को इस उपलब्धि पर बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से ऊंचाइयों को छुएं और अपने करियर को अच्छी तरीके से बढ़ाते हुए इस देश की सेवा में लगाएं। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग याद करें। यही वो समय है जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने अध्ययन के प्रति, अपने कैरियर के प्रति यदि समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता के ऊंचे आयाम प्राप्त करेंगे। मैं बहुत आदर सत्कार के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय CEO साहब जो है श्रीमान राजेंद्र जी पधारें। First of all, I congratulate my faculty members. They work hard, they did hard, and my special congratulations to my all 3 students. They secured some good position in the university. But today I take a promise from your side that it is a first step. You secured a good position in university. It is a good for you, for our institution, and for your career also. But you people are from the BCA, so I want to look you as a software developer or maybe as some good reputed knowledge in the industry. So be confident this and make yourself in such position, because ultimately if you secure a good position, it is a first step. But what you have learned here, it depends on your outcomes, what you have done in your future. If you become a good software developer, if you become a good CEO or entrepreneurship in the industry, or maybe because you know recently the BCA department or the computer department, it is growing as like a self professionals, like a law and other CA, chartered accountant. So make yourself in such a position that you secure a good position in your life also. The congratulations, and I want to be in this position because you are a Padar students and Padarian. Okay, big congratulations beta, and be keep it up. And the first year students, it is not an example for you, it is your target also. Are you comfortable? Yes, please, congratulations to all of you. Just make a same position in the university, maybe first. Okay, हमारे आदरणीय को आमंत्रित करता हूँ मंचस्थ अतिथि। पहली रैंक के जो आए हैं मोहम्मद सैफ, आ जाएं जरा। और आइए सर, तिलकार्चन हो, फिर माला नहीं, पहले तिलकार्चन। और उसके बाद में पुष्पहार जो है ये बाद में सामने देखें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, उत्साहवर्धन। यहाँ दिलशाद खान आ जाएं अब इसके बाद में।
78.33। महाविद्यालय में दूसरा स्थान, मिष्ठान्न मिठाई का ये आयोजन आलम है। ये निश्चित रूप से मंजिलें और भी है। 17 रैंक 78.17। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ऊर्जा और शक्ति का ये सामर्थ्य निसंदेह जीवन में जब जब सफलता मिलती है उन सफलताओं को आप संजोएं। ये सुखद और उत्साह साथ हमारी इस टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, खुशी है, बहुत बहुत शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ आपका उज्जवल भविष्य